अपराधियों के खात्मे का जो एक लिस्ट तैयार हो रहा है सीएम की ओर। पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कौन विरोध कर रहा है कि अपराधी को माला पहनाइए। आज बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इससे क्या समाज त्रस्त नहीं है। क्या कि नीतीश कुमार भी साल सत्ता में रहे, उनसे अपराधी नहीं भागे। ऐसा विरोध से डिमोरलाइज नहीं होगी, उसके कदम नहीं रुकेंगे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। पुलिस को पावर देना भी चाहिए, लेकिन सरकार की आज भी जितनी फजियत हो रही है इस पावर का ही नतीजा है। नवतपुर की घटना हुई, वहाँ तो और देश था, देखिए कानून का भय नहीं है, तभी इस तरह का काम हुआ। देखिए अपराध की घटना, अपराध शून्य समाज नहीं हो सकता, राम राज्य भी नहीं है। सीएम ने कहा कि लालू यादव खलनायक। भोजपुर की घटना पर जो प्रतिक्रिया है क्या दर्शाता है कि सरकार के कामकाज के प्रति कहीं उनकी असहमति। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्टिव मूड में है और ये लगातार जो है बात सामने आ रही है कि कोई माइक का लाल जो है वो अपराधियों को सम्राट चौधरी की पुलिस से नहीं बचा सकता है। आज भी जो है मुख्यमंत्री ने वही बात कही। कई अन्य विषय हैं जिस पर जो है चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर है। सर, अपराधियों के खात्मे का जो एक लिस्ट तैयार हो रहा है सीएम की ओर, आज भी वो कह रहे हैं कि जिसको विरोध जितना करना है करने दीजिए, अपराधी बचेंगे नहीं, या तो बिहार छोड़ेंगे या फिर और उपाय। अपराधी को खत्म करने का विरोध हो रहा है क्या? क्या विरोध हो रहा है? सम्राट चौधरी ने जब से सीएम का दायित्व संभाला है तो अपराध मुक्त करने के लिए, वो अपराध मुक्त तो समाज बन नहीं सकता है, लेकिन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए, अपराध कम को रोकने के लिए, कम करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कौन विरोध कर रहा है कि अपराधी को माला पहनाइए। तो और भी इससे सख्ती बात करते हैं तो ये जो विरोध तो कहीं हो नहीं रहा है। भरत तिवारी मामले में कुछ नहीं, भरत तिवारी अपराधी था, पुलिस की नज़र में यदि अपराधी था तब तो फिर इसको न्यायिक जांच आयोग की क्या जरूरत पड़ी। 6-7 पुलिसकर्मियों के निलंबन की कार्रवाई क्यों पड़ी। अब तक जो एक परसेप्शन बना, सरकार में बैठे लोग, कई मंत्री, विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये सारे लोग जो बयान दे रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उनकी नज़र में भरत भूषण तिवारी क्रिमिनल नहीं था, सनकी था, उसने रिवॉल्वर ताना था, तो उस समय ओवरटेक करके उसको एक्शन। बाकी एक सवाल मैं करता हूँ कि पुलिस कर्मियों का निलंबन क्या इनकाउंटर करने के कारण हुआ है? ये जानकारी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है, उसका पुलिस कर्मियों का निलंबन हुआ है कि पहले दिन जो घटना हुई उस दिन पुलिस प्रॉपर्ली एक्ट नहीं की, कर्तव्यहीनता की बात की, गिरफ्तारी नहीं। इसलिए सीएम जो बात कह रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर को अपराध मुक्त समाज के लोगों में जान माल की हिफाजत के लिए, एक सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए, अंदाज पर आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये अंदाज तो बुरा नहीं है। अपराधियों को माला पहनाने के लिए और सम्मानित करने के लिए थोड़ी क्यों कोई, यदि अपराध रोकने का कोई विरोध भी नहीं कर रहा है और यदि अपराधी को कोई संरक्षण देता है तो निश्चित उसके खिलाफ भी सख्ती होनी चाहिए। आज बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इससे क्या समाज त्रस्त नहीं है। पुलिस के इकबाल पर, उसके कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। लेकिन इतना के बावजूद जो है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर भरत तिवारी मामले में पुलिस का अपना एक परसेप्शन है, जनता और केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, सांसद का अपना ओपिनियन है। सम्राट चौधरी ने ये क्यों किया कि जो विरोध करता है विरोध होने दीजिए, अपराधी जो है ऐसे ही जाते रहेंगे। अब देखिए, बिहार में 1400 थाना है और 1.25 लाख से अधिक पुलिस फोर्स है, तो कहीं अपराध होगा तो पुलिस एक्शन का। आज भी इनकाउंटर की घटनाएं हुई हैं बिहार की, तो पुलिस बैठी रहेगी, पुलिस तो एक्शन करा। पुलिस से ये तकाजा है, समय की मांग है, अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। आज लोग सुरक्षित महसूस नहीं करें और अपराधियों का मनोबल बढ़ता दिखे, पुलिस कहीं रेड करने जाए तो पुलिस को ही खदेड़ करके लोग भागना पड़ता है, ये एक अच्छी स्थिति है क्या? ये यही पुलिस फोर्स है, ये खाकी है जिसके कारण शासन सरकार की हनक होती है। तो ये की जो अभी परसेप्शन बन गया है या बनता जा रहा था, तो सम्राट चौधरी इसको एक मैसेजिंग कहिए, जो कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं, एक मैसेज है कि हमारी पुलिस ऐसा विरोध से डिमोरलाइज नहीं होगी, उसके कदम नहीं रुकेंगे, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ये एक चीफ मिनिस्टर को कहना ही चाहिए। सर, लेकिन ये बात भी अब उठने लगी है क्या कि नीतीश कुमार 20 साल सत्ता में रहे, उनसे अपराधी नहीं भागे। क्या नीतीश कुमार के शासन में अपराधी जो है उनके साथ चल रहे थे कि आज जैसी भाजपा सरकार में आई ठाई होने लगा, गोलीबारी होने लगी? नहीं, जरा सा देखिए, नीतीश जी का जो प्रारंभिक काल आप जरा याद कीजिए, जब शुरू में उन्होंने बागडोर संभाली, लोगों ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया। पहले एक परसेप्शन बना था कि बिहार में जंगल राज है, कानून का भय समाप्त हो गया, आए दिन नरसंहार की घटनाएं हो, तो जातीय नरसंहार हो रहा था, क्या यह नहीं था?
लोगों ने बदलाव महसूस नहीं किया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बाद के दिनों में वो स्थिति नहीं रह गई। और बाद के दिनों में तो आपको याद होगा, पुलिस कानून में ही संशोधन करके जमीन माफिया और शराब माफिया ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को विशेष अधिकार दिए गए। ये जरूरत क्यों आ पड़ी? लगा नहीं पुलिस को और ताकत देने की जरूरत है, ताकत के साथ एक्शन की भी जरूरत है। इसलिए जो पुलिस के लिए जो एक मैं मानता हूँ कि पुलिस की कार्यशैली पर जो खास करके इसी कारण से तो सस्पेंशन की मैं आज देख रहा था एडीजी का बयान, या फिर जो बात थी कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो बताया कि पुलिस से चूक हुई, पहले दिन ही एक्शन होना चाहिए था। ये समझ तो बिहार पुलिस को बनी है, तभी तो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। सस्पेंशन की कार्रवाई को इनकाउंटर करने के लिए नहीं हुई है, वो तो अब न्यायिक जांच आयोग का गठन हो रहा है और वो देखेगा कि हाँ ये कितना उचित था, उसमें अलग है। लेकिन देखिए, कानून में पुलिस को इनकाउंटर करने का कानूनी अधिकार मिला हुआ है, लेकिन परिस्थिति है वो ये कि जब उसको खुद सेल्फ डिफेंस की नौबत आ जाए, किसी को भी मारने का अधिकार नहीं नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस किसी सामने वाले से सेल्फ डिफेंस का सवाल हो गया, या बहुत साथी इतना नामी क्रिमिनल है जिससे वो निपटने जा रही है, लगता है कि वहाँ उसको सीधे सीने में गोली मारने का तो है नहीं, उसको भी कमर में नीचे उसका, जिसको कहते हैं मीडिया में हाफ इनकाउंटर कहते हैं, पैर में मारना चाहिए। जो घटना भी भोजपुर को ही उससे अलग करके देखा जाना चाहिए। मैं तो उसको जो परिस्थिति आई है, जो वीडियो सामने आया, तो मुठभेड़ है ही नहीं, मुठभेड़ नहीं उसको कहा जा सकता है। अरे भाई देखिए, वो तो जब आग फेंक दिया था उसके बाद उस पर गोली चलाई गई। तो इसको इनकाउंटर तो जब दूसरे तरफ से प्रतिरोध होता है तब इनकाउंटर कहा जाता है। ये इनकाउंटर इसको इस परिधि में कहा जा रहा है, पुलिस की भाषा में नहीं कह रहा। तो ये जो वीडियो आया है, जो बयान आया है, राजनेता वहाँ जाकर कर रहे हैं, तो उसका तो यही आया है कि कहीं न कहीं वो निहत्था था, तब उसको गोली मारी। अच्छा, जो सरकार की वो सनकी था, कुछ कानून हाथ में उठा रखा था उसने, किसी को अधिकार नहीं है कि कोई अवैध हथियार लेकर के चमकाता चले और किसी को गाली देता है। वही आपको जैसे पुलिस को पावर देने की बात आप कर रहे हैं, सरकार ने ठीक है पावर दिया है, पुलिस को पावर देना भी चाहिए, लेकिन सरकार की आज भी जितनी फजियत हो रही है, इस पावर का ही नतीजा। देखिए, सरकार जो कहती है, जैसे कि मैंने पुलिस को, मुख्यमंत्री रोज कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को खुली छूट दे दी, अपराधियों से सख्ती से, ये कहना गलत नहीं है। छूट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कानून हाथ में लेकर के, अब पुलिस के पास तो आधुनिक हथियार होते हैं, तो क्या वो सबको शूट करती रहेगी, ऐसा कह रहे हैं मुख्यमंत्री? तो भाव है एक सख्त संदेश देना, और ये 15 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, उसमें लोगों में ये विश्वास जगे कि नहीं, हमारे लिए सरकार खड़ी है, पुलिस प्रशासन खड़ा है। मुख्यमंत्री का भी संदेश है, इसलिए आज जो मुख्यमंत्री का बयान आया है, अति पिछड़ों का सम्मेलन था, उसमें मुझे लगता है कि वो एक सख्ती की विरोध, अपनी जब विरोध तो लोग करेंगे, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई से चुकी है, पुलिस एक्शन नहीं करेगी, वो थाने में बैठे रहेगी जब कोई इस तरह की बात होते रहेगी, नहीं। इसलिए भोजपुर की घटना को अलग देखिए, बेगूसराय की घटना हुई, सामूहिक दुष्कर्म, उसमें पुलिस का एक्शन क्या रहा है? पुलिस वहाँ विफल दिखी है। अब उसी तरह से अभी नौबतपुर की घटना हुई, वहाँ तो और बेइज्जती दिखी, कानून का भय नहीं है, तभी इस तरह का काम हुआ कि 2 बहनों को डांसर बना कर ले गया और वहाँ जो कुछ हुआ, तो पुलिस वहाँ एक्शन कर रही है, करना चाहिए। पंकज त्रिपाठी के भाई पर भी हमला हुआ है। देखिए, अपराध की घटना, अपराध शून्य समाज नहीं हो सकता, राम राज्य भी नहीं है, लेकिन घटना के बाद तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस से ये ना अपेक्षा है कि हाँ, जो पीड़ित है उसके जाए, उसके लिए पुलिस उसके सहयोग में खड़ी दिखे। यही सोसाइटी का दिमाग है, और एक सभ्य समाज में जो अपराधी है वो उसका, आजकल तो अपराधी महिमा मंडित होते हैं, अपराधी किसी तरह से, पहले ये स्थिति नहीं थी, आज समाज में बात सही है, एक बार समाज में भी चिंतन का विषय होना। आपको ऐसा लगता है सर कि सम्राट चौधरी के राज में बहुत चीज़ें सुधर जाएगी? जिस आक्रामकता से वो बोलते हैं, आज भी कई दफ़ा उन्होंने कहा माई का लाल नहीं है कोई, माई का लाल नहीं, तो ये मैसेज। देखिए, आप उनकी भाषा, उनकी बोली पर किसी को असहमति हो सकती है, वो मेरी भी असहमति, कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, उनको एक्शन में, सरकार से लोग एक्शन अपेक्षा करता है। वो जो कुछ बोलना है, ये अभी माइक पर और पब्लिक के बोलने की वजह अपने वरिष्ठ आला अधिकारियों के साथ बैठक करें और अपना संदेश, अपनी मंशा जाहिर करें कि भाई हम, सरकार चाहती है इस तरह का बदलाव। अब वो जो कुछ मैसेज दे रहे हैं, आप उनके इस बोली शैली पर सहमति हो सकती है, विरोध हो सकता है, मेरी भी अपनी है, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। अच्छा, पत्रकारिता की दृष्टि से सर आप विश्लेषण अगर करेंगे तो राजनीतिक तौर पे लालू यादव बिहार में नायक थे या खलनायक थे? अभी क्या है कि आज सीएम ने कहा कि लालू यादव खलनायक। लालू यादव को खलनायक उनकी नज़र में हो गए, नायक नहीं होता तो आज भी बिहार की राजनीति के एक धुरी लालू यादव सत्ता में है तब भी, और सत्ता के बाहर हैं तब भी। अब उनकी नज़र में खलनायक हैं। खलनायक मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री जो कुछ उनके अपने राजनीतिक सोच है,
लेकिन नायक है ब्याज की परोसना किसी को, हर आदमी को नज़रिया देखने का। आपने देखा अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेताओं ने अभी भोजपुर की घटना पर जो प्रतिक्रिया है, क्या दर्शाता है कि सरकार के कामकाज के प्रति कहीं उनकी असहमति है। इसलिए मुख्यमंत्री की इस तरह की किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी पर कुछ मैं कहूँ कि नहीं वो नायक नहीं खलनायक है, ये उचित नहीं होगा। ये उनका अपना नजरिया है। एक तबका का जो 30-31% वोट मिले हैं, आज विपक्षी दल है, तो अब उसके नेता को हम खलनायक कहें, ये उचित होगा क्या? एक आखिरी सवाल है सर, हम गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, भरत तिवारी मामला हो चाहे अदर मामले हो, सामाजिक तौर पर राय यहाँ पे जात बड़ा फैक्टर रहा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने कई सवर्ण समाज के लोगों से बात की, जो वरिष्ठ वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सवर्ण की ऐसी नहीं है, हमको जो उनके बात देखिए उनका अपना आकलन होगा। एक इशू आया निश्चित रूप से आप कर सकते हैं कि अभी यूजीसी ने एक जो कानून बना, हाँ, उसको लेकर के जो कानून बना वो कहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें हस्तक्षेप किया, रोक दिया। एक इशू था, लेकिन बिहार में तो सवर्णों का भरपूर सहयोग मिला है इस सरकार को। आज कुछ लोगों में ऐसी समझ बनी, मुझे नहीं पता है कि वो क्यों ऐसी समझ बन रही है, लेकिन यहाँ तो सवर्ण समाज अति पिछड़े। आप फिर लघु समीकरण यही न है एनडीए का। आज 243 की हाउस में 202 सीटें मिली हैं, तो उसमें सवर्ण समाज की कोई अलग सोच है, जो आप बता रहे हैं। कुछ लोग इंडिविजुअल होंगे, देखिए हर व्यक्ति, एक व्यक्ति सामने वाले के नज़र में अच्छा और बुरा में अलग अलग व्यक्ति विशेष से अंतर आता है। अच्छा सर, परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कांग्रेस के साथ एक समय में सवर्ण समाज हुआ करते थे, फूट गए। क्या भाजपा के साथ ऐसी परिस्थिति बनेगी? ये सवर्ण समाज टूट गए इसलिए कि भाजपा कांग्रेस लालू के साथ होगी, यूपी में मुलायम के साथ होगी। तो ये बात है कि खासकर हिंदी हट में पूरे उत्तर भारत में कहिए और पूरे देश में राजनीति में जाति एक सच्चाई है। जात के आधार पर वोटर गोलबंद किए जाते हैं, जात के आधार पर कैंडिडेट दिए जाते हैं, और जाति तो एक फैक्टर है ही। तो कोई अपनी जात से भी नेता बनता है और समूह इकट्ठा करके एक बड़ा कुछ, और जैसे आज देखते हैं लालू जी को एमबाई है, तो नीतीश कुमार के साथ अब कुछ समाज, फिर या पिछड़ा समाज, ये बना हुआ है। अपर कास्ट की जो बात आपने की है ना, अभी तो वो परिस्थिति मुझे नहीं दिखती है। अभी तो सब कुछ के अलावा एक और लालू होते हैं, दूसरा पक्ष होता है, तो लालू जी के विरोध में कि फिर सत्ता में ना आ जाए। आपने देखा पिछले कई चुनाव में एनडीए की ओर से जंगल राज का याद दिया था, अपना काम कम जंगल राज की याद दिलाई जाती है कि फिर न लौट आए। जो आप सवाल कर रहे हैं उसका उत्तर सही समझा जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। स्पष्ट तौर पे देखिए, अरुण पांडे सर ने कहा है कि बिहार में ठीक है, सम्राट चौधरी बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बात सवर्णों की रही तो सवर्ण भाजपा के साथ अभी जरूर है, लेकिन बाद का कहाँ नहीं जा सकता। दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद।